हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक रेडीमेड प्लाज़ो से मेज़रमेंट लेकर नए प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस प्लाज़ो से मेज़रमेंट हम लेंगे। तो इसी प्लाज़ो से मेज़रमेंट लेकर मैंने पहले भी एक प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर की है। तो उस प्लाज़ो की कटिंग थोड़ा डिफरेंट टाइप की थी और अभी फिर से इसी से मेज़रमेंट लेकर हम दूसरा प्लाज़ो कट करेंगे। तो ये वाली कटिंग थोड़ा डिफरेंट टाइप की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस प्लाज़ो से मेज़रमेंट ले लेना है। तो इसको हमने देखिए खोल लिया है और सेंटर की जो सिलाई होती है आसन वाली सिलाई, इसको पकड़कर हमने सीधा करके सामने रख देना है। मतलब ये दोनों सिलाइयाँ मिलाकर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर भी हमने सिलाई से पकड़कर इसको इस तरीके से पकड़कर ऐसे रख लेना है और अच्छे से इस पर पहले आपने प्रेस कर लेनी है, उसके बाद मेज़रमेंट लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट का जो आसन है हमारा, फ्रंट पार्ट पे हमने इस टेप को रखना है, बैक में नहीं रखना है। फ्रंट पार्ट पे इस तरीके से टेप को रखेंगे और नीचे तक हमने इसका मेज़रमेंट ले लेना है। तो लेंथ हमने मेज़र कर लेनी है। ऊपर हमने देखिए फ्रंट आसन पे रखेंगे, बैक वाले मेज़रमेंट आपने नहीं लेना है क्योंकि बैक पार्ट यहाँ पर बढ़ा है, बढ़कर कटा है। तो 37 यहाँ पर रेडी लेंथ है, 37 हमने रेडी रखनी है और बाकी हमने फिर मार्जिन का बाद में ऐड करना है। अब हमने ऊपर देखिए फ्रंट पार्ट पर ही टेप को रखा है और नीचे आसन तक हम इस तरीके से स्केल को सीध में रख कर देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 13 इंच आसन की लेंथ है। तो 13 इंच पर हमने आसन लेना है, मतलब रेडी होकर यहाँ पर 13 इंच आया है। जब हम कटिंग करेंगे तो आधा इंच कम लेंगे, 13 भी आप ले सकते हैं, हाफ इंच से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो आधा इंच हम कम लेंगे क्योंकि जब ये सिलाई में दबेगा ये पार्ट तो ये आधा इंच बढ़ जाएगा। अब देखिए साइड में यहाँ पर सिलाई दिखाई दे रही है, मतलब फ्रंट पार्ट इसका छोटा है और बैक पार्ट बड़ा कटा है। लेकिन हमने पूरी ही थाई का यहाँ पर मेज़रमेंट ले लेना है। हमने ये दोनों पार्ट इक्वल काटने हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो प्लाज़ो की कटिंग की थी, फ्रंट और बैक पार्ट अलग अलग कट किए थे। तो यहाँ पर देखिए 14 इंच का यहाँ पर थाई हमारी रेडी आ रही है, मतलब कि 28 इंच की थाई यहाँ पर रेडी है। तो आपने सीम अलाउंस यहाँ पर ले लेना है, सिलाई का मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे। तो थाई हम नोट कर लेंगे 14 इंच की, आसन 13 इंच का और ये जो बैक पार्ट बड़ा है यहाँ पर 2.5 इंच का है। अब हमने देखिए वेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ पर 14 इंच की यहाँ पर इलास्टिक है, देखिए रेडी होकर यहाँ पर 14 इंच आया है। तो इसी तरीके से हम नई प्लाज़ो में भी 14 इंच पर रेडी करेंगे। बॉटम का मेज़रमेंट ले लेंगे तो 13 इंच की यहाँ पर बॉटम है। तो बॉटम यहाँ पर 13 इंच का है। और थाई में आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हमने देखिए इस तरीके से मेज़रमेंट लिया है तो जो मार्जिन होगा यहाँ पर साइड में तो आधा इंच जाएगा, लेकिन जो मार्जिन यहाँ पर जाएगा आसन की साइड में वो करीब 1 इंच या पौने इंच तक जाएगा। तो टोटल हमने 1 इंच प्लस आधा इंच, 1.5 इंच का मार्जिन लेना है थाई की साइड से, तभी 14 इंच का यहाँ पर थाई रेडी आएगा। अब हमने यहाँ पर नया फैब्रिक ले लिया है जिस पर हमने प्लाज़ो की कटिंग करनी है। इसको रॉन्ग साइड में फ़ोल्ड करेंगे और किनारी से किनारी मिलाकर रखेंगे। चौड़ाई में हमने इसको एक फ़ोल्ड किया है और यहाँ पर हम दोनों ही पार्ट फ्रंट और बैक के इकट्ठे काटेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने बैक पार्ट 2.5 इंच बढ़ाकर रखना है। तो इस तरीके से मैंने पहले एक चौड़ाई में इसको फ़ोल्ड किया है और फिर लंबाई में इसको फ़ोल्ड कर लिया। तो जो बैक पार्ट हमारा होगा 2.5 इंच ऊपर से मैंने इसको बढ़ाकर रखा है और जो फ्रंट पार्ट है उसको थोड़ा नीचे करके रखा है। कपड़े को हमने अच्छे से बिछा लेना है। यहाँ पर मैं लाइन मार्क कर लेती हूँ क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इस चीज़ का हमें ध्यान रहेगा और यहीं से हमने मार्किंग करनी है। हाफ इंच और मार्क कर लूँगी इस फ्रंट पार्ट के ऊपर क्योंकि ये सिलाई में मार्जिन जाएगा। तो यहाँ पर हमारी 1 इंच की इलास्टिक आएगी, तो इस लाइन के ऊपर ही 1 इंच मैंने टेप को निकाल कर रखा है। पूरी मार्किंग हमने ऐसे ही निकाल कर करनी है। बैक पार्ट को हमने बिल्कुल अभी छोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं करना। 1 इंच हमने टेप को निकाल कर रखा है फ्रंट पार्ट के ऊपर जो मार्किंग की है उसके ऊपर से, और यहाँ पर हमने लेंथ मार्क कर लेनी है। तो यहाँ पर 37 इंचज़ की लेंथ है, 37 हमने मार्क कर लिया और इससे नीचे 2 इंच ही हमारे पास देखिए एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इतना हमारा ये मार्जिन का होगा। तो नीचे से ये फोल्ड साइड है, नीचे की साइड से भी हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। और आपने ध्यान रखना है कि मार्किंग करते हुए और कपड़ा इधर उधर मूव करने से पहले यहाँ पर आपने इसको पिनअप कर लेना है। पूरे ही फैब्रिक को मैंने साइड से अच्छे से पिनअप कर लिया है, तभी इसको मैं ऊपर नीचे मूव कर रही हूँ ताकि कटिंग में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो। साइड से देखिए हाफ इंच मार्जिन में जाएगा। बॉटम हमारी थी 13 इंच की, तो इस मार्जिन को छोड़ने के बाद मैंने 13 इंच मार्क कर लिया और उसके बाद आगे 1 इंच
मार्जिन का ले लिया, जो सिलाई का मार्जिन रहेगा तो वो 1 इंच। टोटल हम लेंथ देखेंगे तो 14.5 इंच यहाँ पर हमने ले लिया है। 13 इंच पर रेडी बॉटम और 1/2 इंच साइड से मार्जिन का और 1 इंच आगे की साइड से। 14 इंच हमने बॉटम यहाँ पर मार्क कर ली है। अब हमने ऊपर से आसन की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास आसन की लेंथ आई थी 13 इंच की। ये जो मार्किंग है 1/2 इंच, इसके ऊपर हमने 1 इंच हमने टेप निकाल कर रखा है। 12.5 इंच पर हमने यहाँ पर आसन मार्क करना है, क्योंकि 13 इंच हमने लेंथ ली थी, आधा इंच कम करके हमने यहाँ पर 12.5 थोड़ी दूरी पर भी मार्क कर लेना है और नीचे से भी इस लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने लाइन स्ट्रेट कर ली है। अब हमने यहाँ पर थाई की मार्किंग करनी है। तो थाई आई थी हमारी यहाँ पर रेडी होके 14 इंच। तो अभी हमने जितना आसन लिया है उतना ही मार्क करेंगे, मतलब 12.5 इंच पर। अब देखिए इससे आगे हम 2 इंच बढ़ाते हैं जब नॉर्मल प्लाज़ो की कटिंग करते हैं, और फिर बैक वाले की कटिंग करते हैं तो फिर उसमें भी 2 इंच बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने मतलब फ्रंट और बैक दोनों इकट्ठे काटने हैं, तो 3 इंच हमने यहाँ पर आगे बढ़ा लिया है। तो 12.5 में हम 3 इंच ऐड करेंगे, तो देखिए पूरी लेंथ यहाँ पर 15.5 इंच की हो गई। 1/2 इंच यहाँ से देखिए साइड से सिलाई में जाएगा और 1 इंच यहाँ आसन की साइड से जाएगा। तो 15.5 में से देखिए 1.5 इंच माइनस हो जाएगा, तो 14 इंच की हमारी यहाँ पर थाई रेडी आएगी। अब देखिए ये लाइन 12.5 इंच पे हमने यहाँ पर मार्क की थी, तो इससे ऊपर हमने इसको ऊपर मिला लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधा नहीं मिलाएंगे। 1 इंच और आगे मार्क किया, मतलब 13.5 इंच पर नीचे मार्क किया, ऊपर भी 13.5 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से ये वाला पार्ट हमने बढ़ा लिया है 13.5 पर मिलाने से। अगर हम 12.5 पर ही मिलाते हैं तो हिप साइज़ से ये थोड़ा सा टाइट हो सकता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर बैक पार्ट नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर हमने फ्रंट में ही बढ़ाना है। तो 12.5 से हमने इसको नहीं मिलाया, आधा 1 इंच आगे और लिया, 13.5 पे मार्क किया और ऊपर तक ये लाइन हमने मिला ली है। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी बढ़ गया है। और देखिए इस तरीके से चारों ही पार्ट में इतना पार्ट हमारा बढ़ जाएगा, मतलब हिप साइज़ से इतना पार्ट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली मार्किंग हो गई है। अब हमने जो नीचे मार्क किया था बॉटम, उस बॉटम को हमने यहाँ से ऊपर तक इस तरीके से मिला लेना है। तो ये शेप वाली हम स्केल लेंगे और दोनों ही पॉइंट से इसको मिलाकर रखेंगे और इस तरीके से यहाँ पर शेप डाल लेंगे। बस यहाँ पर प्लाज़ो की हमारी मार्किंग हो गई है और सेम मार्किंग के ऊपर ही हमने कटिंग कर लेनी है, क्योंकि मार्जिन हमने इसी के अंदर रख लिया है। अब हमने ऊपर देखिए बैक पार्ट जो हमारा बढ़ाकर हमने लिया था, तो ये जो हमने 13.5 वाली लाइन ली थी इसी को ऊपर तक मिला लिया है और बिल्कुल किनारे तक, फ्रंट पार्ट के कॉर्नर तक हमने इसको इस तरीके से तिरछा मिला लेना है। तो यहाँ पर हो गई है हमारे प्लाज़ो की मार्किंग कंप्लीट और इस मार्किंग के ऊपर ही अब हम कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट में देखिए हम इसको बढ़ाते थे तो ये पार्ट हमारा थोड़ा बढ़ जाता था, लेकिन इसकी बजाय हमने यहाँ पर ये 12.5 पर मार्क ना करके 13.5 पर मार्क किया है। तो इतना पार्ट हमारा यहाँ पर कवर हो गया। जो हम पिछले प्लाज़ो में जो हमने बैक पार्ट में बढ़ाया था बैक पार्ट हमने 2 इंच आगे बढ़ाया था, तो वो 2 इंच हमारा इस 1 इंच के अंदर ही कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चारों ही पीसेज में 1-1 इंच बढ़ गया है हमारा हिप साइज़ से। तो यहाँ पर ये बिल्कुल उसी प्लाज़ो के बराबर बनेगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर प्लाज़ो की कटिंग हो गई है। इसकी स्टिचिंग करके मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इसकी स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने काफ़ी सारे प्लाज़ो की स्टिचिंग आपके साथ शेयर की है। तो ये है हमारे प्लाज़ो की फ़ाइनल लुक। यहाँ पर देखिए हमारा प्लाज़ो बहुत ही सुंदर बनकर रेडी हुआ है। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक में मैंने एक छोटी सी पट्टी ऐड कर ली है ताकि पता रहे कि ये हमारा बैक वाला आसन है। तो यहाँ पर हमारा प्लाज़ो बिल्कुल रेडी है। अभी इसका मेज़रमेंट लेकर हम चेक कर लेते हैं कि बिल्कुल उसी प्लाज़ो की तरह ये बना है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 14 इंच का यहाँ पर हमारी थाई आई थी, तो बिल्कुल 14 इंच ये भी हमारा आया है। थाई यहाँ पर हमारी देखिए 14 इंच की है। आसन की साइड से हमने कॉर्नर तक मेज़रमेंट ले लिया है। बॉटम हम चेक करेंगे तो बॉटम भी हमने 13 इंच की रखी है। देखिए कॉर्नर से इस तरीके से चेक करेंगे तो 13 इंच में बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 इंच थोड़ा सा कम लग रहा है, तो कोई बात नहीं, इतना चलेगा। मार्जिन इसके अंदर है, अगर आप थोड़ा लूज़ करना चाहें तो लूज़ भी कर सकते हैं। अब आपने आसन का मेज़रमेंट लेना है, तो इसको अच्छे से आसन की साइड से ही पकड़ना है, बीच से सिलाई मिलाकर इसको रखना है। फ्रंट पार्ट के ऊपर आपने इस तरीके से टेप को रखना है और
आसन तक इसको सीध में रखना है, फिर स्केल की मदद से आपने इसको चेक कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 13 इंच जैसा हमारा उस प्लाज़ो में मेज़रमेंट था बिल्कुल उतना ही आया है। तो यहाँ पर हमारा प्लाज़ो बिल्कुल उसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग बना है। अभी आप वेस्ट का मेज़रमेंट भी ले लेंगे तो 14 इंच पे हमारी वहाँ पर वेस्ट थी। तो ये देखिए ये भी हमने बिल्कुल 14 इंच पर ही कमर यहाँ पर रेडी की है। अब हमने लेंथ का मेज़रमेंट लेना है। तो जो फ्रंट वाला पोर्शन है हमारा, फ्रंट पार्ट के ऊपर ही हमने टेप को रखना है इस तरीके से, और लेंथ हमने चेक कर लेनी है। तो देखिए 37 इंच एग्जैक्ट हमारी रेडी आ रही है। तो यहाँ पर हमारा ये प्लाज़ो बिल्कुल बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। फ्रंट साइड से देखिए, बैक साइड से भी देखिए, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है और बिल्कुल परफेक्ट उसी प्लाज़ो के अकॉर्डिंग हमारा ये प्लाज़ो बना है। तो आप भी अगर किसी रेडीमेड प्लाज़ो से मेज़रमेंट लेकर प्लाज़ो बनाना चाहते हैं तो 2 तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। किसी भी तरीके से आप प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लाज़ो बनकर रेडी होंगे।